फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आंदोलन होगा भाई, यहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा। राजस्थान कोई देश से अलग हिस्सा नहीं है, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। और जो भूमाफिया हैं वे भी सुधर जाएं, और जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं और जो अधिकारी हैं वो इस तरह की हरकत न करें। जितनी भी नीलामी हुई है नीलामी सब निरस्त होंगी। नहीं, हम नहीं कोई चुनाव लड़ेंगे, ना हम किसी के साथ में हैं। जिसको चुनाव लड़ना अपना चुनाव लड़े, हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही हम रहेंगे। 12 महीने से ज्यादा जो किसान आंदोलन चला उसकी अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत राजस्थान के दौसा पहुंचे हैं यहां के किसानों का दुख दर्द जानने के लिए। राकेश जी, जो आपकी बातचीत रही है किसानों की, ये बताएं कि उसमें जो आपने सुना है उस पर क्या जो बीकेयू है उसके द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है और आगे का आपका कोर्स ऑफ एक्शन? नहीं, एक्शन तो हमारा ये रहेगा कि किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। जो अधिकारी नीलाम करेगा उसी कमरे में उसको बंद करेंगे। जो नीलामी लेगा उसको कब्जा नहीं देंगे। ऐसे कैसे ले लोगे? मतलब बगैर किसान कानून अपने हाथ में लेने की बात। कानून थोड़ा है ये इलीगल तरीके से नीलाम करते हैं। कानून थोड़ा है भाई। आप सर्किल रेट के हिसाब से आपका 7 लाख 5 लाख का कर्जा है, आप 5 लाख के हिसाब से सर्किल रेट के हिसाब से आप उसकी जमीन ले लो। आप कैसे ले लोगे? आप सस्ते में जमीन बेच के उसके खाते में दे दोगे, उसकी पूरी जमीन की नीलामी कर दोगे। इस तरह का आंदोलन मतलब है 5 लाख सपना, आप 5 लाख रुपए की मार्केट के हिसाब से आप उसकी बोली लगवा सकते हो। ये कानून कहता है। ये नहीं कहता कि कानून की जितनी जमीन बंधक है आप उस जमीन को लूट लोगे। बगैर जो सर्किल रेट से कम पे उससे तो कम पे बोलने भी नहीं लगा सकते। जिस तरीके का आंदोलन पंजाब में किया गया, दिल्ली में हुआ, किसानों की जो 3 कानून आए थे उसको लेकर, क्या उसी तरह का आंदोलन राजस्थान आंदोलन होगा भाई। यहाँ पे भी अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन होगा। राजस्थान कोई देश से अलग हिस्सा नहीं है, लेकिन किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। और जो भूमाफिया हैं वे भी सुधर जाएं, और जो यहाँ के बैंक मैनेजर हैं और जो अधिकारी हैं वो इस तरह की हरकत न करें। जितनी भी नीलामी हुई है नीलामी सब निरस्त होंगी। उनको आप टाइम दो, किसान अपना पैसा उसका इंटरेस्ट वो जमा कर देगा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, आपकी स्थिति क्या है? आपके अगुवाई में चुनाव लड़ सकते हैं जो किसान नेता हैं या फिर नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम नहीं कोई चुनाव लड़ेंगे, ना हम किसी के साथ में हैं। जिसको चुनाव लड़ना अपना चुनाव लड़े, हम नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल ही हम रहेंगे। पर किसानों के साथ आप यहाँ पे देने पहुंचे हैं, कब तक यहाँ पर आप रहेंगे और किस तरह से आप अपना जो हम कल यहाँ पे रहेंगे। कल यहाँ से बातचीत करके अधिकारियों से बात करेंगे, यहाँ के किसानों से सब चीज बात करेंगे, दिन में इनसे बात करेंगे और फिर चल जाएंगे। हमारा 21 और 22 तारीख का लखीमपुर का है, तो फिर हम कल रात को उस टाइम भी यहाँ से निकलेंगे। लेकिन आज रात को यहीं रहेंगे इनके किसानों के बीच में। इनकी रात को बात सुनेंगे, कल इनकी बात सुनेंगे। जब दिन निकलेगा तो यहाँ के अधिकारियों से, सरकारों से यहाँ पे बातचीत करेंगे, और जो यहाँ की एक कमेटी होगी वो फिर आगे का पूरा प्रोग्राम वो करेगी। तो ये इनका कहना है कि किसानों के बीच में अपनी रात बिताएंगे, किसानों का दुख दर्द है वो सुनेंगे। और राजस्थान जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है, यहां पर भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकर वधावन, दौसा।